विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो छोटे क्वेश्चन है बेटा पिछले पेपरों को वे सोल्व करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है भाई, बक्सर का युद्ध ये बड़ा भी आता बेटा 1764 में हुआ। किसके बीच? एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ बंगाल का शासक मीर कासिम, दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम, अवध का शासक शुजाउद्दौला के साथ। और इस युद्ध में बेटा अंग्रेजों की जीत हुई और इसी युद्ध के बाद अंग्रेज सही रूप से भारत पे शासन शुरू करते इलाहाबाद की संधियों के बाद। इलाहाबाद की संधियां 1765 में हुई हारे हुए शासकों के साथ। अगला है बेटा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। बेटा आंग्ल में ने होता है अंग्रेज और मैसूर राज्य था जो हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला है। अंग्रेजों के बीच और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए। पहला है बेटा 1767 से 69 मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। दूसरा बेटा 80 से 84 और तीसरा 90 से 92 जो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। एक संधि पूछ लेगा श्रीरंगपट्टनम 1792, जिसमें बेटा किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की। टीपू की हार हुई थी क्योंकि जो हैदर अली है वो 1782 में मारा गया था। उसके बाद टीपू शासक बना था और अंतिम में बेटा 1799 में और टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य किसके अधीन आ जाता है? अंग्रेजों के अधीन। अगला बेटा पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए एक्ट बनाने शुरू किए थे अंग्रेजी सरकार ने। पहला एक्ट आया था 1773 में, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, कंपनी पे नियंत्रण के लिए। और दूसरा एक्ट आया बेटा जो यहाँ पूछा गया पिट्स इंडिया एक्ट, ये 1784 में आया। और इसमें क्या हुआ? कंपनी पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। एक नई व्यवस्था स्थापित की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए। अगला है भाई महलवाड़ी व्यवस्था। भूमि कर लेने के लिए भारतीयों से इन्होंने 3 व्यवस्था शुरू की। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जमींदारों से कर लिया बेटा। और जो रैयतवाड़ी है ये दक्षिण भारत में बम्बई और मद्रास में, इसमें इन्होंने सीधे किसानों से कर लिया। और जो यहाँ पूछी गई है महलवाड़ी, ये आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से जो कर लिया, यहाँ से इन्होंने गांव, महल होता गांव से कर लिया, गांव को आधार माना बेटा कर में। इल्बर्ट बिल विवाद, ये 1883 की घटना है बेटा, लॉर्ड रिपन के समय। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है कि इस इल्बर्ट जो बिल था इसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इतना विरोध किया इस बिल को वापस लेना पड़ा। देखो ये भारतीय जज उनके मुकदमे में नहीं सुन सकते थे, इस प्रकार की व्यवस्था थी। अगला है बेटा उदारवादी। उदारवादी जो है ये कांग्रेस का शुरुआती दौर है। इसका टाइम रहा 1885 से 1905। जो उदार थे, जो अंग्रेजी नीतियों के समर्थक थे, वो संवैधानिक सुधार चाहते थे, शुरुआती दौर के कांग्रेस के नेता। अगला है बेटा द्वैध शासन प्रणाली। ये सबसे पहले बंगाल में शुरू हुई बेटा। द्वैध शासन की दोहरी शासन प्रणाली होती है, द्वैध में दोहरी, 1765 से 1772 बंगाल में, कि कुछ मामले तो नवाब के पास रहे और कुछ मामले अंग्रेजी सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहे। अगला बेटा कैबिनेट मिशन, 1946 में आया बेटा और इसने भारत में संविधान सभा बनाने का जो वो है निर्णय लिया। और इसके बाद क्या हुआ, आगे चलकर भारत को आज़ादी मिली 1947 में बेटा। अगला है भाई फुरुख सियर। फुरुख सियर का टाइम है बेटा, जो टाइम है वो 1713 से 1719 से, ठीक है। ये कमजोर शासक था। इसी के काल में सैयद बंधुओं का उद्भव हुआ। सैयद बंधु जरूर सुन ले, किंग मेकर थे, इनको शासक बनाने वाले कहा जाता था, किंग मेकर। अगला है मैंगलोर की संधि। जो मैंगलोर की जो संधि है भाई, ये आंग्ल मैसूर युद्ध में है। सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84, उसका परिणाम है मैंगलोर की संधि। अगला बेटा देवेंद्र नाथ टैगोर। ये देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं।
इन्होंने तत्वबोधनी समाज की स्थापना भी की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये किसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज को बढ़ाया? राजा राम मोहन राय के बाद। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज 1828 में बनाया था बेटा। उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने आगे बढ़ाया और इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी आगे चलकर, ब्रह्म समाज के जब टुकड़े हुए। और आत्मीय सभा पूछ लेगा राजा राम मोहन राय की, वो 1815 में बनाई थी उन्होंने कलकत्ता में। और उनकी एक पुस्तक है एक ईश्वरवाद पे उपहार, किसकी? राजा राम मोहन राय की, वो 1804 में उन्होंने लिखी थी बेटा। और दो समाचार पत्र हैं भाई राजा राम मोहन राय के, एक संवाद कौमुदी और एक मिरातुल अखबार। अगला बेटा करो या मरो का ये नारा बेटा गांधी जी ने दिया 1942 में। अगला है बेटा दादा भाई नौरोजी, ये कांग्रेस के नेता हैं बेटा। इन्होंने एक सिद्धांत दिया धन की निकासी का। धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया बेटा 1867 में। और इनकी पुस्तक है दी पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला बेटा राजा नाहर सिंह, ये जो हैं संगीत में इनका योगदान है। अगला है मकतब। मकतब मुसलमानों में शिक्षा के केंद्र थे, जो पहली से पांचवी जो हम प्राथमिक शिक्षा नहीं बोलते, वो उनको मकतब कहा जाता था। और छठी से 12वीं वाले को स्कूलों को मदरसे कहा जाता था बेटा। लॉर्ड लिटन, ये गवर्नर जनरल है बेटा। ये 1876 से 80 तक रहा। ये भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था। इसने क्या किया? भारतीयों को दबाने के लिए एक तो ICS की परीक्षा की एज कम की थी, इसने 19 वर्ष कर दी। दूसरा बेटा इसने क्या किया? हमारे समाचार पत्रों को रोकने के लिए एक एक्ट लेके आया था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, जिसमें देसी समाचार पत्रों पर नियंत्रण किया गया था। अगला है भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक बेटा AU हयूम, 1885 में इन्होंने स्थापना की थी। ये रिटायर्ड अधिकारी थे। नादिर शाह का भारत पे आक्रमण बेटा 1739 में बेटा। ये ईरान का शासक था और इसने यहाँ पे किसको हराया? मोहम्मद शाह रंगीला को। रामकिशन मिशन की स्थापना, रामकिशन गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, उन्होंने इनकी याद में शुरू किया बेटा रामकिशन मिशन। और ये कब शुरू किया? 1897 97 बेटा। अगला है लोक सेवा आयोग, 1886 में लाया गया। कांग्रेस की मांग थी कि भाई ICS की परीक्षा में सुधार करने के लिए ये आयोग बनाया गया 1886 में बेटा। काकोरी कांड, ये क्रांतिकारियों की घटना है 9 अगस्त 1925 की। काकोरी जगह है बेटा, वहां पे एक रेलगाड़ी को लूटा गया था, शस्त्रों की भरी हुई थी वो। ये और उसके बाद क्या हुआ? जो क्रांतिकारी उनको बेटा पकड़ा गया और फांसी पे तोड़ा गया था बहुत क्रांतिकारियों को। अगला बेटा गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। और इस समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय तक समाप्त कर दिया गया था। अगला है बेटा करो या मरो का नारा, ये गांधी जी ने दिया था, अभी बताया था भाई मैंने। अगला है बेटा प्लासी का युद्ध, ये बेटा 1757 में लड़ा गया। किसके बीच? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी या लॉर्ड क्लाइव के बीच। मीर जाफर ने बेटा इसको सिराजुद्दौला को धोखा दिया और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। 1757 में लड़ा गया। स्थायी बंदोबस्त बताया था बेटा, बंगाल बिहार उड़ीसा में जो भूमि कर लिया अंग्रेजों ने, जमींदारों को मालिक मान के जमींदारों से समझौता किया स्थायी बंदोबस्त में। अगला बेटा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये बेटा 1816 से 1818 तक रहा। और अंतिम युद्ध था 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए 1775 से 82, सालाबाई की संधि समाप्त हुआ पहला। दूसरा 1802 से 6 बेटा। और तीसरा है 1816 से 18। उसके बाद इस पे अधिकार हो जाता है मराठों पे अंग्रेजों का। गांधी इरविन समझौता अभी का बताया था बेटा। रामकिशन मिशन अभी बताया था 1897 में। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज पूछे तो स्वामी दयानंद बेटा सरस्वती, 1875 बम्बई। और ये वेलूर में खोला गया था रामकिशन मिशन।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये जुलाई 1947 में आया और इसके तहत भारत को आज़ादी मिली बेटा 15 अगस्त 1947। लखनऊ पैक्ट समझौता 1916 को हुआ भाई। क्या था, गरम दल अलग हो चुका था, नरम दल अलग हो चुका था, मुस्लिम लीग अलग हो चुकी थी, क्रांतिकारी अलग हो गए थे, सारे इकट्ठे हो गए थे भारत की आज़ादी के लिए 1916 में। नरम दल भी, गरम दल भी, मुस्लिम लीग भी, क्रांतिकारी भी भाई। अगला है भाई 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह बेटा 10 मई 1857 को हुआ और पाश्चात्य शिक्षा, दो शिक्षा होती हैं बेटा, एक प्राच्य एक पाश्चात्य। पाश्चात्य होते हैं अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिलना और प्राच्य था भारतीय शिक्षाओं को बढ़ावा मिलना। सूरत की फूट 1907 में भाई क्या हुआ, जो नरम दल और गरम दल है बेटा वो अलग हो गए थे। सूरत की फूट में, ये सूरत में अधिवेशन हुआ था बेटा, उसमें नरम दल और गरम दल में चपले चली थी और ये अलग हो गए थे। 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बेटा बंगाल के दो पार्ट कर दिए थे, एक पूर्वी बंगाल मुसलमानों का और एक पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का। आज जो बांग्लादेश है, हिंदुओं को लड़ाने के लिए, लेकिन जब आंदोलन हुआ तो 1911 में वो कैंसिल करना पड़ा था। अगला है बेटा अनुशीलन समिति, ये क्रांतिकारियों का संगठन था बंगाल में बेटा। ये 1902 में ढाका में हुआ और फिर 1905 में ये बंगाल में हैवी रहा। ये क्रांतिकारी संगठन है बेटा ये। अगला है रामकिशन मिशन, अभी बताया था बेटा मैंने। फूट डालो राज करो की नीति, ये अंग्रेजों की है भाई 1857 की क्रांति के बाद, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए। संपत्ति के दोहन का प्रभाव, ड्रेन ऑफ वेल्थ, बताया था बेटा दादा भाई नारोजी का सिद्धांत है ये। और इन्होंने कब दिया, 1867 में लंदन में दिया था कि भाई भारत का धन कैसे इंग्लैंड जा रहा है। अगला है बेटा फुरुखसियर, अभी बताया था मैंने, ये उत्तर मुगल शासक, कमजोर शासक, 1713 से 19 तक रहा। इलाहाबाद की संधि देखो ये इंपॉर्टेंट है, 1765 में हुई बेटा, बक्सर के युद्धों का परिणाम थी। महलवाड़ी बताया था बेटा, ये भूमि व्यवस्था है उत्तर भारत में जो कर लिया। रोल्ट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये काला कानून है जिसमें संदेह के आधार पे भारतीयों को कैद कर लिया जाता था 6 महीने तक गैर जमानती। तो इसी एक्ट का विरोध हुआ और इसके विरोध में घटना घटी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में बेटा। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन बेटा क्या हुआ, 1919 के एक्ट के बाद भारत में कितने और सुधार करने हैं, तो एक 10 साल के बाद एक आयोग आना था जिसका नाम था साइमन कमीशन, आया बेटा 1927 में। लेकिन भारतीयों ने उसका विरोध किया क्योंकि भारत की समीक्षा करने आ रहा और भारत का कोई सदस्य नहीं था उसमें, सारे अंग्रेज थे। तो उसने जो रिपोर्ट दी बेटे, उस रिपोर्ट के आधार पे सम्मेलन बुलाए गए 3 लंदन में, जिनको गोल मेज रखी जाती थी उस पर बिठाया, तो गोल मेज सम्मेलन कहा जाता। 1930, 31, 32 में हुए। इल्बर्ट बिल बता दिया था मैंने। गीतांजलि, ये एक महाकाव्य जो रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन भी गाया बेटा 1911 में। 1896 में जो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उन्होंने राष्ट्रीय गीत को गाया है, आनंद मठ से लिया गया है। चौधरी रहमत अली, ये बेटा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान शब्द की रचना की, पाकिस्तान के लिए जो अलग राज्य बनने थे उसको आगे बढ़ाया। अगला है भाई महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु। महाराणा रणजीत सिंह एक तो पंजाब के बहुत बड़े शासक थे भाई। 1799 से 1839 तक ये शासक रहे। 1839 में इनकी मृत्यु हुई बेटा। और इन्होंने जो पंजाब के आसपास बहुत बड़े स्तर पर कश्मीर पेशावर तक शासन किया। और इनके और अंग्रेजों के भी एक संधि भी हुई थी, अमृतसर की संधि 1809 में बेटा।
रामकिशन मिशन मैंने बता दिया था भाई। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? देखो, विभाजन हुआ 1905 में, रद्द हुआ 1911 में दिल्ली में। करो या मरो बता दिया था बेटा। पूना पैक्ट, ये बेटा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। उन्होंने क्या किया, 1932 में सांप्रदायिक पंचांग लेके आए। कौन? अंग्रेज। और उन्होंने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों को भारतीयों से बांटने के लिए आरक्षण दे दिया था। और उस के बीच अंबेडकर और गांधी जी को उस विवाद को निपटाने के लिए एक पूना पैक्ट हुआ था 1932 में बेटा, सितंबर 1900। जापान ने रसिया को कब पराजित किया? 1905 में बेटा। पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये 1940 में पारित हुआ था बेटा। गदर पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी। ये बेटा अमेरिका में क्रांतिकारी संगठन था और इसके नेता थे लाला हरदयाल, गदर पार्टी की, और सोहन सिंह भाकना। इनका जो समाचार पत्र था वो गदर था। ठीक है भाई। कब हुई? 1913 में हुई एक पार्टी, और भारत की आज़ादी के लिए। नादिर शाह का भारत पे आक्रमण 1739 बेटा, बता दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, बच्चे कहेंगे सर 1947, नहीं बेटा, कंपनी का शासन तो 1858 में समाप्त हो गया था। फिर तो ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ था भारत में। दिल्ली दरबार, बेटा दिल्ली दरबार कई बार लगाया गया, 1876 में भी लगाया गया, 1911 में भी लगाया गया था। गांधी इरविन समझौता बता दिया था मैंने, 5 मार्च 1931। काकोरी कांड भी बता दिया था बेटा, 9 अगस्त 1925। लोक सेवा आयोग भी बता दिया था, 1886। बर्मा को पूर्ण स्वतंत्रता 1937 में अलग हुआ बेटा बर्मा, 1935 के एक्ट के तहत। राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एयू हयूम है बेटा। ब्रह्म समाज के संस्थापक बेटे राजा राम मोहन राय हैं। धन का निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नारोजी ने दिया। पिट्स इंडिया एक्ट बेटे 1784 में, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। वर्नाकुलर गला घोटू अधिनियम समाचार पत्रों पर लॉर्ड लिटन ने लगाया बेटा 1878 में। गांधी के समाचार पत्र भाई हरिजन और इंडियन ओपोनियन के नाम से भी भाई इनका समाचार पत्र था। गांधी इरविन समझौता 1931, कांग्रेस में फूट 1907 बेटा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय बेटा, प्रथम नहीं, प्रथम तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बनेगा। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। बहादुर शाह प्रथम उसका लड़का था, उसने 1707 से 12 तक शासन किया। ये है बहादुर शाह द्वितीय, जो 1857 में नेता था हमारा। औरंगजेब की मृत्यु देखो, ये अगला ही क्वेश्चन आ गया, 1707 में हुई भाई। राष्ट्रीय कांग्रेस के एयू हयूम बेटा। विधवा पुनर्विवाह कानून बेटा, ये 1856 में हुआ, 20वां अधिनियम था। ईश्वर विद्यासागर के द्वारा ये प्रयास किया और ये वो एक्ट बनाया गया। सती प्रथा 1929 में बैन हुई थी भाई। दास प्रथा 1844 में। बंगाल विभाजन 1905 भाई। बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र मराठा केसरी बेटा, मराठा और केसरी। कांग्रेस में फूट 1907 भाई। 1857 में कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिन बेटा। लॉर्ड डलहौजी जा चुका था, कैनिन आ चुका था। लखनऊ समझौता 1916 बेटा। एक ईश्वरवाद पे उपहार, ये पुस्तक है बेटा, किसकी है? राजा राम मोहन राय की, 1804 में लिखी। आनंद मठ, ये मैंने आपको बताया था भाई, ये एक उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। सूरत की संधि बेटा, ये 1775 में हुई। किसके बीच? मराठा नेता था रघुआ और अंग्रेजों के बीच। और इसके एक ही साल बाद 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी, क्योंकि ये बम्बई के, मैंने बताया था क्लास में, बम्बई के जो अंग्रेज अधिकारियों के साथ हुई, लेकिन कलकत्ता वालों ने मना कर दिया था, तो फिर ये कलकत्ता के साथ पुरंदर की हुई थी। और पहला अंगल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82। और किस संधि से समाप्त हुआ? सालाबाई की संधि से। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा,
ये बेटा बाल गंगाधर तिलक का वाक्य है। भारत ने आज़ादी जीती बेटा 1947 में। नादिर शाह का आक्रमण बेटा मैंने बताया 1739, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1857 का प्रथम शहीद मंगल पांडे बेटा। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना किया बैरकपुर छावनी में। तत्वबोधनी सभा, ये बेटा मैंने आपको बताया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा शुरू की गई। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? 1793 में भूमि व्यवस्था थी, जमींदारों को मालिक मान लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गवर्नर जनरल था बेटा 1793 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकों का बैंक है, अपने जितने बैंक है ना उनके ऊपर बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में बेटा। खुदाई खिदम खिदमतकार का गठन, ये एक संगठन है बेटा उत्तरी पश्चिमी प्रांत में। खान गुफ्तार खान ने इसको शुरू किया था। नौजवान भारत सभा, ये भगत सिंह का संगठन है भाई। HRA भी पूछ लेता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 1924 में बनी थी, क्रांतिकारी संगठन है। और उसी का एक रूप था HSRA, हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिक एसोसिएशन, वो 1928 में बनी थी भाई। ये क्रांतिकारी संगठन थे। इससे अलावा भाई आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते। धन्यवाद।